जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फाल्गुन मास की अमावस्या है। इस अमावस्या में हम विशेष प्रकार से कुछ मंत्र पढ़ें, कुछ दान करें तो निश्चित रूप से व्यक्ति के ग्रहों पर भी प्रभाव आता है और हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में यदि पितृदोष पड़ जाए, पितृदोष भी अनेकों प्रकार के होते हैं। अगर पितृदोष किसी स्थिति में काफ़ी भारी पड़ जाए तो जीवन में अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना साधक को करना पड़ता है। आज हम ऐसे ही कुछ आपको उपाय देने वाले हैं। ध्यान से इस अंक को सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 मार्च सन 2024, दिन रविवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। आप लोग जो भी अपने घर में नियमित रूप से बहुत अच्छे से साधना करते हैं या जिन साधकों की 31 दिन की साधना चल रही है, आप अपनी साधना को बहुत अच्छे से करते रहना। यहाँ एक छोटा सा मैसेज मैं दे देता हूँ सबको बीच में। आपको हमने एक सूर्य परिवर्तन का प्रोग्राम दिया है कल में। सूर्य परिवर्तन में आपने देखा होगा सूर्य के साथ राहु विराजमान है। ये स्थिति घातक होती है, अच्छी नहीं होती है। ऐसे ही आपको एक मंगल का कार्यक्रम हमारा सुनने जानने को मिलेगा, या कुछ लोगों को पता भी लग गया होगा कि मंगल शनि के साथ युतिबद्ध हो जाएंगे। मंगल शनि के साथ चले जाएंगे 15 मार्च से, और 14 मार्च से सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये अवस्था कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। इसलिए आप लोग जो अपनी सेवा साधना घर में कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग करते रहना, ठीक है। आइए अब आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अमावस्या। अमावस्या में हम पितरों का जितना ध्यान से पूजन करें, जब तक करें, उतना हमारे लिए अच्छा होता है। एक लोटे में थोड़ा मीठा मिला लें और उसमें काला तिल मिला लें, संभव हो थोड़ा सा चाहे उसमें कच्चा दूध मिला लें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके प्रातःकाल सबसे पहले अपनी साधना आदि कर लेना, जो भी आप करते हो। करने के उपरांत 1 लोटा जल सूर्य को देना और 1 लोटा जल आप दक्षिण दिशा में, जैसे मैंने बताया, पितरों का ध्यान करके ओम पितृ देवताभ्य नमः बोल करके दे देना। अपने पितरों के नाम से किसी भी गौशाला में जाकर के सेवा करना। जन्म जन्मांतरों के पाप उतरते हैं गौ माता की सेवा करने से। आया समझ में? इसलिए बहुत अच्छे से गौशाला में सेवा करना, पक्षियों को अनाज डालना, और बाकी जितनी भी आपसे कोई किसी की मदद हो सके, हेल्प हो सके, वो इस प्रकार के दिनों में ज़रूर करनी चाहिए। कोई मदद हो, कोई हेल्प हो, जीवन में तत्पर अपने कदम को बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर से जब इस प्रकार की तिथियां आती हैं, इस प्रकार का समय आता है, तो हमें विशेष तौर से कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। सब कुछ हमारी जो आध्यात्मिक विद्याएं सारी की सारी साइंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसीलिए इसको एस्ट्रो साइंस भी कहा जाता है। अध्यात्म विद्या में जो मेडिटेशन का पार्ट है वो बहुत बहुमूल्य होता है। इसलिए आप ये ना सोचें ये सारी बातें अंधविश्वास को जन्म देती हैं, ये सारी बातें अंधविश्वास पर टिकी हैं। नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमावस्या हमारे पंचांगों में जब इसकी रचना हुई तो आज सबने इसको एक्सेप्ट किया है। दिनों के नामों की रचना कुछ हिसाब से की गई है, सबने एक्सेप्ट किया है। महीनों की रचना भी हिसाब से की गई है। कोई भी ऐसी गणना, कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो साइंस से हटकर हो। इसलिए अमावस्या की रात्रि, जो रात्रि होती है, वो पितृ उसमें बड़े ही नज़दीक व्यक्ति के होते हैं। इसलिए कहा गया है कि अमावस्या में पितरों को प्रसन्न करना, पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराना और पितरों के निमित्त कोई भी श्राद्ध आदि करना शुभ रहता है। आपकी कुंडली में भी हमारे ज्योतिष के मनीषियों ने जन्म पत्रिका में भी इसीलिए पितृदोष की गणना की है कि किसी किसी की कुंडली में पितृदोष लगता। और इस बार
सूर्य 14 तारीख से राहु के साथ बैठ रहे हैं, वो भी एक पितृदोष की श्रेणी में आता है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर हमारे ऊपर पड़ता जरूर है। इसलिए जैसे कि आज हमने बताया अमावस्या है, आपसे जितना बन सके घर में बैठ कर के गायत्री मंत्र का जप करना, चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र जपते रहना। आपका जो इष्ट मंत्र हो, जो आपका गुरु मंत्र हो, उस गुरु मंत्र को, उस इष्ट मंत्र को भी चलते फिरते सततः कर्मशः उस मंत्र को भी आप लोग जपते रहना। और अपने हाथ से थोड़ा या ज़्यादा पक्षियों की सेवा करने का प्रयास जरूर करना। आसपास कोई अनाथ आश्रम है या गौशाला है, वहाँ जाकर भी कुछ ना कुछ जो आपसे बने सेवा करने का प्रयास जरूर करना। शाम के समय ध्यान रखें, शाम के समय आप शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा, शिव शक्ति, शक्ति शिव दूसरे एक दूसरे के पूरक हैं। जो साधक 31 दिन की साधना कर रहे हैं वो तो ऐसे ही अपनी करते रहना, लेकिन जिन साधकों ने 31 दिन की साधना नहीं की है या जिनके घरों में भगवती की सेवा साधना नहीं की जाती है, तो आज अमावस्या की संधि में शाम के समय गोधूली वेला में शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ने का प्रयास करें। आपके पास दोनों चालीसाएँ ना हो तो 5 मिनट ओम नमः शिवाय और 5 मिनट निवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे पढ़ लेंगे तो भी शिव शक्ति का संयोजन आपको महसूस होने लगेगा। आज दिन में चलते फिरते उठते बैठते जब तक के सूर्य न छिपें तो भले ही गायत्री मंत्र पंचाक्षरी के रूप में पढ़ें, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। आपके पास समय है, आपका मन है, तो ये चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए। लाभ इनके सबको आपको धीरे धीरे अपने आप जीवन में नज़र आने लगेंगे। और मंगल का परिवर्तन, मंगल की युति शनि के साथ, मंगल की युति शुक्र के साथ, कहीं ना कहीं मंगल की युति जब शुक्र के साथ होती है तो हमने महसूस किया है यूरिन से संबंधित तकलीफ़ें बढ़ती हैं, बवासीर से संबंधित तकलीफ़ें बढ़ती हैं, पाइल से संबंधित तकलीफ़ें बढ़ती हैं। और यही मंगल की युति जब हम देखते हैं कि शनि के साथ चली जाती है तो धन से संबंधित अब किसकी कुंडली में कहाँ पर यह संयोजन बनेगा, यह ध्यान रखिएगा। लगातार 2 ग्रहों का इस प्रकार से अस्थिर होना, कमज़ोर होना, कहीं ना कहीं किसी बड़ी किसी बात का संकेत हमें मिलता है। इसलिए 1 महीना बहुत अच्छे से अपनी साधना को देते रहना और भगवती की कृपा है कि बड़े उपयुक्त समय में हमने 31 दिन की साधना को प्रारंभ किया। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं जगदम्बा की साधना से। हे भगवती, सभी के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां
दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, देवी माता का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी साधकों, रोज का कार्यक्रम ध्यान से सुनते रहिए, कुछ ना कुछ आपको पता लगता रहेगा। और 31 दिन की साधना के बाद एक बहुत ही सुंदर साधना हम पुनः आपसे करवाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ जुड़े रहना है। जीवन में चमत्कार ना हो फिर हमें बताइएगा, है ना। और मंगल परिवर्तन का कार्यक्रम जरूर सुनिए और उसके उपाय करने का प्रयास जरूर करिएगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा, हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ हो रहा, रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया और 21 दिन है, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।